इम्प्रूवमेंट। हाँ, उनकी एक ऑफिस का वहाँ पे एक माफिया बना हुआ है सर। जैसे दूसरी जगह वहाँ पे जो मैं आपको एक स्कूल्स का ये सर बताऊंगा। लगभग करीब 13 तक पढ़ाने का तरीका ठीक है। तो ये थोड़ा एजुकेशन का ये काबिल तारीफ है। बरसती बारिश का आपने सैकड़ों लोगों को सुना, ये काबिल तहसीन है। और तीसरा मसला ये है सर, हमारा स्टेडियम है एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि हमारा जो स्टेडियम है वहाँ पे वो कश्मीर वहाँ पे डे एंड नाइट मैचेस हो रहे हैं और वो कश्मीर में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा स्टेडियम है। लेकिन वहाँ पे 2 डगआउट्स हमें नहीं है, डगआउट्स नहीं है सर। और वहाँ पे हमें जो लाइट्स है वो 14 लाइट्स दी गई है, लेकिन वो सर छोटी लाइट्स हैं, उनमें 4 बड़ी लाइट्स होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आप ज़रा फिर ना 1-1.5 महीने के बाद फिर एक उस पर एक स्टोरी कीजिए कि अगर डीसी आया किस डिपार्टमेंट ने वो काम किया और क्या पब्लिक का क्या रहा। पोस्ट ब्लॉक दिवस रिव्यू अपना अपना एक गांव ले सकते हैं हर कोई, ताकि एक मतलब पब्लिक में भी आए कि अगर ब्लॉक दिवस या ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप में क्या क्या हमने डिसीजंस लिए, चाहे ऑन स्पॉट हो चाहे हो, उसका फॉलोअप कितना हो। उससे मेरी टीम भी अच्छी रहेगी और एक कोऑर्डिनेशन जो है और बेहतर हो जाएगा। जो हम कहेंगे कि ये करने की ज़रूरत है, इसका मतलब है। बाकी जो हम नहीं कहेंगे वो किया हुआ है। तो कुछ 1-2 बातें हैं जिनको हम कहेंगे कि अभी शायद नहीं हुआ है या काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले डीसी ऑफिस गेट से लेके पूरे टाउन कस्बे में लाल चौक, जंगलात मंडी, ब्यूटिफिकेशन की बहुत कमी है। अगर देखा जाए तो हम जब लाल चौक से गुजरते हैं अच्छा नहीं लगता। आपके ऑफिस मोतबर ऑफिस से जब हम देखते हैं उसका गेट देख के अच्छा नहीं लगता है, जिसकी मैंने कई बार आपको शायद बताया भी। और इससे पहले भी जितने भी डीसी साहिबान आए मैंने उनको कहा कि कम से कम ये हमारा चेहरा है डीसी ऑफिस, हम समझते हैं ये हमारा अहम ऑफिस है, तो उसकी ब्यूटिफिकेशन। और इसके बगैर मैंने हॉस्पिटल में आपसे सर गुजारिश की थी कि जो अशीजीपोरा से जो देवा कॉलोनी से जो बाईपास उसमें आधा किलोमीटर रह गया है, अगर वो हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम में जो हमें अभी दबाव है वो कम हो जाए। उसमें नंबर 2 हॉस्पिटल जीएमसी हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें हमने पिछले 1 महीने से हम कर रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, वाकई मरीज़ों के साथ गलत हो रहा है, उसको देखने की ज़रूरत है जो आपको पता है। तो इसके बगैर कुछ अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम ये हुआ है कि परसों उन्होंने ऑर्थोपेडिक थिएटर में उन्होंने पीस मेकर लगाया, जो बहुत ही शानदार काम है, जिसकी हमें बड़ी ज़रूरत है अनंतनाग में। क्योंकि हार्ट वो चीज़ है जिसको 1 घंटे की ज़रूरत नहीं रहती है, वो 10 मिनट में होना चाहिए। उसके लिए आपकी सिफारिशात लाजमी है कि आप ज़िला के बॉस हैं, आपकी सिफारिशात लाजमी है कि कैथ लैब और MRI के लिए आप अपना अप्रोच लगाएं। और हॉस्पिटल में जो मेन गेट से लेके अंदर तक कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है। ऐसा लगता है कि हम मेडिकल कॉलेज में नहीं किसी जनरल बस स्टैंड में जा रहे हैं। आप खुद भी देखिए, वहाँ डस्टबिन लगे हुए हैं, उनके साथ वो रस्सी लगी हुई है, उसको किसी और चीज़ के लिए स्वच्छ भारत का मेडिकल कॉलेज में एक फंड्स होते हैं कि वो उस पर लगाएं, खूबसूरत लगे। जंगलात मंडी पॉइंट बड़ा खूबसूरत लगे क्योंकि अहम रोड है, नेशनल बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। बिल्कुल गुना ड्रग पे तो उसका अड्डा बन चुका है, उसको सर देख लीजिए। और दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारा पुराना डी साहब जो था उसने एक ऑर्डर लिंक रोड पे जो है बड़ी गाड़ियाँ बिल्कुल अलाउड नहीं होंगी। हमारा मीर बाज़ार से आशाजीपुरा जो रोड जाता है हाईवे को टच करता है सर, सारी बड़ी गाड़ियाँ वहीं से आती हैं। रिसेंटली वहाँ पे एक बच्चे की डेथ भी हो गई, वो ट्रैफिक जाम में फंसा था। काफ़ी मैस होता है वहाँ पे, क्योंकि उस साइड में कुलगाम पुलिस आता है मीर बाज़ार वाली साइड में, और हमारी साइड में अनंतनाग पुलिस। तो इन दोनों के बीच में अगर तालमेल हो जाता, अगर 1-2 बंदे वहाँ लगते, 1-2 बंदे यहाँ लगते, तो इस चीज़ को रोका जाता है। थैंक यू सर। बारिशा मैं डूरू से बिलोंग करता हूँ सर। वहाँ पे पुराना अस्पताल जो है उस हवाले से काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन ने दरख्वास्त डाली है कि उसको चाइल्ड एंड मैटरनिटी में तब्दील किया जाए। उस पर ऑर्डर भी निकाला गया, लेकिन उस पुराने अस्पताल में आजकल वो एक हिस्सा जो है मंशियात का अड्डा बन चुका है।
उस पर कोई पेश रफ नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो मॉडल अस्पताल है वहाँ पे स्टाफ की कमी की वजह से अस्पताल को तलबा के रहने पर छोड़ दिया सर। जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं वही काम चला रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि स्टाफ की कमी है वहाँ पे। कई बार हमने हेल्थ को भी बोला है, इसे डिस साहब को भी बोला था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इन दो चीज़ों पे सर तवज्जो है। और तीसरी बात ये कि एडीबी रोड पर जो ट्रक लोडेड गाड़ियाँ हैं हमेशा दिन में चलती रहती है, जबकि उस पर बैन भी लगाया गया। आपने भी सर हाल ही में आर्डर निकाला, लेकिन उस पर भी कोई तवज्जो नहीं हो रहा है। देखा 15 अगस्त आने वाला है, यहाँ पे मैंने आज सड़कें देखी, ग्रास लास और ज़बरदस्त मजदूर लगे, मैंने आज पहली बार देखा। और मेरा गांव मेरा देश जो है, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। मेरा गांव मेरा मिट्टी की बात नहीं करूँगा। मैं ये बोलूँगा कि मेरे गांव में आज 40 साल के बाद हम बुमजू का पानी जो है वो पी रहे हैं। मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ सर, क्योंकि वो तुरंत कार्रवाई में वो चीज़ें। और उसके बाद जो है अवार्ड का मसला जो जावेद साहब ने उठाया, मैं पर्सनली अवार्ड का मतलब वो लेने वाला, हाँ, जिस वक्त डीसी साहब को लगेगा कि आप मुझे अवार्ड दे सकते हैं, यहाँ से कोई भी लिस्ट हम नहीं फ्रेम करेंगे। लगेगा कि इस तरीके हाँ मैगडमाइजेशन का जो काम है बढ़िया तरीके से चल रहा है। मैंने सोफीपुरा इलाका है हमारा, तिमनोस पोइसपोर्ट तिमोस शेबज पड़े क्रोप थाउन बांध और संगन स्थल, आज वहाँ पे मैगडमाइजेशन हुआ है। आपकी बदौलत आपने वहाँ पे काम किया, उसका भी हम शुक्रगुजार हैं। और उसके अलावा जो है जो सर, और उसके अलावा हम बार बार कहते चले आ रहे हैं सर, मैटरनिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल सर, उसको शिफ्ट कीजिए सर, वो आपकी मेहरबानी होगी सर, क्योंकि वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। उसको शिफ्ट करवाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी एक पहुँच है, हमें पता है सर। आप हमें बोलते हो कि आपसे मैं यहाँ हूँ, पर ऐसा नहीं है, हम आपसे यहाँ बैठे क्योंकि है टेक्निकल वेंडिंग होगी, वेटिंग होगी, टेंडर होगा और शिफ्ट होगा। टेंडर पहुँचने में जो है ना टाइम लगेगा, उतने में वहाँ पे वो बच्चे हैं हम सोच भी नहीं सकते। तो जितनी वो है मेरी टाइमलाइन के हिसाब से 20-25 अक्टूबर से पहले वहाँ पे मोर देन 75। इसके अलावा कहीं से भी आ रही है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, हम बच्चों की जान के साथ लेंगे, चाहे कुछ भी ये लिख के लीजिए। थैंक यू सर। डिप्टी कमिश्नर देखिए सर, आपका हम शुक्रगुजार हैं। आप हर किसी से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। एवं जो 2 साल से जर्नलिज्म के मैदान में है, आप उनका भी फोन उठाते हैं सर। हमने एक डिप्टी कमिश्नर को देखा है सर, इंटरव्यू में हमें कहा कि जो मैं बोलूँगा वही आप लिखना, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। ये भी हमारे साथ हुआ, लेकिन इसी पर्दा खड़े में जुड़ी। लेकिन आप हमारे अपने हैं, जैसे फिदा साहब ने कहा, जब तक आप यहाँ पे हम आपकी जो पॉजिटिव यहाँ पे सोच लेके आप इस काम के लिए, और जहाँ पे नेगेटिविटी हम कभी कभी स्टोरी जो हमने यहाँ पे आपने दिया फीडबैक काफ़ी स्पेसिफिक था। मुझे चाहिए था कि डिपार्टमेंट वाइज या पॉलिसी वाइज कि साहब आपके ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छे चल रहे, इन डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि या पब्लिक आउटरीच इंक्रीज हुआ है, लेकिन इन चीज़ों में और करनी है। आई एम श्योर आप मुझे जैसे फीडबैक देते रहते हो, देते रहेंगे। हमेशा याद रखिए कि हम यहाँ पब्लिक के लिए हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, जो ये 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। और जेन्युइनली दिल से मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके साथ। कभी कभी मैं आपको कम टाइम दे पाता हूँ जब आप मिलने आते हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से कि घंटे 24 ही है और उसमें लाइट वाले घंटे तो 12-13 ही है। हाँ, तो रात को वो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए दिन को ही साथ बिताना पड़ता है। तो कभी कभी आपको कम टाइम मिलता है, उसके लिए पहले माजरत का। लेकिन आप जैसे काम करते हैं वैसे ही कंटिन्यू कीजिए, और मिलके जो हमने अनंतनाग में जो पोटेंशियल है, ये लिटरली और फिगरेटिवली भी देश और विदेश इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह पहुंचे। इससे अच्छी सोसाइटी मैंने नहीं देखी हर एतबार से।